ब्लास्ट इसी वक्त देखा गया है। लाहौर में बहुत बड़ा ब्लास्ट देखा गया है। यानी पाकिस्तान में धमाकों की आवाज हर शहर से आ रही है। नहीं है तो पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है। अभी अभी धमाका हुआ है पाकिस्तान के लाहौर में। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर में अभी अभी धमाका हुआ है। बड़ी खबर, बीते दिन भी लाहौर में एयरबेस को तबाह कर दिया था भारतीय सेना ने, और अब पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है। आपकी उठती लपटों को देखिए। ये इलाका, पूरा इलाका जो है बताया जा रहा है नूर खान एयरबेस का इलाका है, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग गुजर रहे थे उन्होंने इस वीडियो को कैप्चर किया, जिसमें स्थानीय लोग ये बोलते हुए नजर आएंगे कि बहुत बड़ा धमाका है, कुछ आकर गिरा, उसके बाद आग की लपटें उठी, यहाँ से कोई बाइक गुजर रही थी। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास कि भारत की जारहियत के जवाब में अब पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है उनकी जारहियत का, मतलब हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है, हमने उन पर अटैक नहीं किया। अगर हम अटैक करेंगे तब हमारा बदला पूरा होगा। अब आप यहाँ पर ये देखें कि उन्होंने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया, कितने हमारे निहत्ते मासूम लोग शहीद हुए, उसका जवाब कौन देगा? जवाब लेने का मतलब तो ये है कि फिर हम खून के हर कतरे का जवाब लेंगे, क्योंकि उसको तक याद रखी जाएगी। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक ज्यादा नहीं, हम बहुत डटे हैं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान हमारी जान है, पाक फौज हमारी शान है। एक तरफ जहां पंजाब के पश्चिमी इलाके से लेकर, देखिए ये तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट पहले ना एक पहले धमाका हुआ है, तो अब लोग तो सोए हुए थे, पता नहीं चला। पहले धमाके पे हम बाहर आए हैं, तो जब दूसरा हुआ है तो ये बेस के अंदर बिल्कुल ना अभी धुआं वगैरह यहाँ से इसका उड़ रहा था, और ये रेस्क्यू 1122 भी आ गई है, और ये सिक्योरिटी भी आई अलर्ट कर दी है, पुलिस भी आई हुई है, पीएफ की भी सिक्योरिटी आई हुई है। लेकिन यहाँ पे सामने बिल्कुल ना धुआं नजर आ रहा था ब्लैक सा, और ऐसे पता चला जैसे मिसाइल गिरता है ना, तो इसी तरह मिसाइल ही उसमें आवाज आई है कि बहुत शदीद किस्म की आवाज थी ना। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हमारे देश के मासूम लोगों को निशाना बना रही है, और पूरे के पूरे ही रात भर में उसने बहुत ही ज़्यादा हमले किए हैं और घुसपैठ करने की भी कोशिश करी है। और पाकिस्तानी आर्मी और पाक मीडिया तो ऐसा ही सोच रही है कि भारत तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि भारत 1 घंटे में ही पूरे के पूरे ही पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकता है। और फिर इसके जवाब में जब भारत ने थोड़ा सा ही हमला किया तो पाकिस्तान के 5 एयरबेस उड़ा कर रख दिए हैं, जिसी को ही देखकर पाक मीडिया पूरी तरीके से बौखला गया है, और पूरे के पूरे ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास कि भारत की जारहियत के जवाब में अब पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है उनकी जारहियत का, मतलब हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है, हमने उन पर अटैक नहीं किया। अगर हम अटैक करेंगे तब हमारा बदला पूरा होगा। अब आप यहाँ पर ये देखें कि उन्होंने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया, कितने हमारे निहत्ते मासूम लोग शहीद हुए, उसका जवाब कौन देगा? जवाब लेने का मतलब तो ये है कि फिर हम खून के हर कतरे का जवाब लेंगे, क्योंकि जंग का तो रूल ही ये है कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, और हाथ के बदले हाथ। देखिए, ये डरपोक कौम है, ये बुज़दिल कौम है। इन्होंने अभी हमारा जवाब, ये इंतजार करें अभी हमारे जवाब का। अभी तो हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। इनकी जो ओछी हरकतें हैं, इनकी जो मकाराना सोच है, इनकी जो फासिस्ट इनके प्राइम मिनिस्टर की सोच है, अभी तो हमने सिर्फ इनको एक ट्रेलर दिखाया है। अभी हमने मैसेज इनको दे दिया है, फाइनल वार्निंग दे दी है कि अगर भारत ने अपनी जहारियत और अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां ना रोकी तो फिर पाकिस्तान इनको तबाह बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान का अभी जवाब आना बाकी है। अभी ये जवाब का इंतजार करें पाकिस्तान का। आप देखें कि हमारे पायलट जोश और जज्बा है कि जहाज उड़ाने से पहले फॉर्म के ऊपर साइन कर रहे हैं। एक हुब्बुल वतनी का जज्बा है, शहादत का जज्बा है, किसी से कोई डर खौफ नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारा मकार दुश्मन है वो डरपोक है, वो मकार है, वो बुज़दिल है, उसमें हौसला और जज्बा नहीं है। इसीलिए इस हौसले जज्बे की वजह से पाकिस्तान ने इनको अब तक नेस्तो नाबूद कर दिया है। और अब्बास, ये भी हमें बताइए कि पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर में अपना लोहा आप मनवा चुका है। आज सुबह से ही हमने देखा कि जिस तरह से उन पर अटैक किया जा रहा था, इनफैक्ट बीजेपी की जो वेबसाइट है उसको हैक करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको हैक कर लिया। तो इस हवाले से भी बताइए कि हम इस पर मज़ीद काम करें उनकी साइबर वॉरफेयर को अटैक करने के लिए।
हमने उनकी कमर तोड़ दी है, हमने उनका डिफेंस सिस्टम हैक कर लिया है, हम उनके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के अंदर हमने इंटरसेप्ट महाराष्ट्र के अंदर कर लिया है, वहां पर 75% बिजली नहीं है, इन कैमरे हैं सिविलियंस के, हमने वो हैक कर लिए, हमने इनकी बड़ी पोस्टें और बड़े बड़े डिपो तबाह कर दिए, इनके पल्ले अब कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है कि भारत ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल पाकिस्तान पर लॉन्च किए हैं और एक साथ 3 एयरबेस को हिट करने की कोशिश की गई है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, भावलनगर और बहुत सारे शहर हैं इस लाइन में जिनके ऊपर इस वक्त भारतीय जारहियत जारी है। कुछ शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, कुछ जगहों पे सायरन बज रहे हैं और अब से चंद लम्हात पहले, थोड़ी देर पहले आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, टेलीविजन के ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि एक बड़ा हमला जो है वो करने की कोशिश की गई नूर खान एयरबेस पे और एक जोरदार धमाका, एक नहीं 2 जोरदार धमाके हुए। नूर खान एयरबेस जहां पे मैं अभी हूं, मैं तो इस्लामाबाद में हूं, लेकिन नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, तो यहां से तकरीबन लगभग कोई 10-12 किलोमीटर का सफर बन ही जाता है वहां पहुंचने तक के लिए, शायद इससे भी थोड़ा ज्यादा, 15 किलोमीटर रफली एस्टिमेट अगर लगा लिया जाए। तो इतना दूर होने के बावजूद भी जब ये धमाके हो रहे थे तो यहां तक उसकी आवाज और उसकी शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही थी और इसी वजह से लोगों को लगा कि इस्लामाबाद में भी धमाके हो रहे हैं। इससे पहले भी वक्फे से ये इतलात आ रही थी, अभी इस शहर में हो गया, अभी इस शहर में हो गया, लाहौर के खबर आ रही थी, उससे पहले सियालकोट के हवाले से अपडेट्स आ रही थी। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक हंगामी और जंगी किसी कैफियत है, जवाब भी भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन हर तरफ से ये हमले जो है वो हो रहे हैं। अब तक की ऑफिशियल मालूमात के मुताबिक एज पर DGISPR ये कंफर्म किया जा चुका है कि भारत ने पाकिस्तान की एक नहीं 3 एयरबेस के ऊपर हमले की कोशिश की और ये हमला कोई ड्रोन हमला नहीं था, ये फिजा से जमीन पे मार करने वाले जो मिसाइल हैं उनसे ये हमला करने की कोशिश की गई है और ये अब तक का एक बड़ा हमला था और इसके नतीजे में नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और मुरीद बेस, इन तीनों एयरबेस को निशाना बनाने क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए। हम 24 घंटे में जुल्म और गिराशी, हमारे बच्चे, हम पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। अभी आपका तो दरवाजे पे आप बैठे हुए हैं। हमारा दरवाजा नहीं, हम बहुत डटे हैं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान हमारी जान है, पाक फौज हमारी शान है। मोदी कहता है कि वो पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देगा। मोदी की ऐसी की तैसी, इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट पाक फौज और रही है, जो एटमी, जो ड्रोन वो ठा करके हम मार रहे हैं। वो ड्रोन उड़ा रहा है, क्या चाहता है कि मतलब कोई वो सिंदूर मिंदूर की कोई कहानी सुना रहा है? संतूर मंदूर नहीं, एक दिन बाद देखना इंडिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भारत को गुमान है कि वो पाकिस्तान को हलवा समझ के खा ले। बस उनकी सोच है ये, बस उनकी सोच है ये। अहमक और बुद्धू ऐसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बॉर्डर के करीब, ये तो बिल्कुल साथ बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर के करीब, कोई डर खौफ नहीं, कोई डर खौफ नहीं। पड़े लड़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे, लड़ना पड़े मरोगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह।